हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसका टॉपिक होने वाला है कि जब भी आप इंजीनियरिंग के अंदर कॉलेज सिलेक्ट करने जाओ तो कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और कौन से पॉइंट्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना रहता है। आज का वीडियो कंप्लीटली इसके ऊपर होने वाला है कि आप किस तरह से अपनी इंजीनियरिंग की कॉलेज की सिलेक्शन कर पाओगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसका नाम है एडमिशन 2022। इसकी लिंक आप ऊपर आई बटन में से भी देख सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। तो इसके अंदर एडमिशन जितने भी स्टूडेंट्स का एडमिशन 2022 बैच के लिए होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग सारे वीडियोस है। ऑलरेडी 2-3 वीडियोस मैंने अपलोड कर भी दिए, तो ये प्लेलिस्ट एक बार जरूर से देख लेना। अब बात करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप कोई कॉलेज सेलेक्ट करने जाओ ना तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए प्लेसमेंट। अगर आपका अल्टीमेट गोल आपको 4 साल के बाद अभी से आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं इंजीनियरिंग जैसे ही खत्म हो जाए उसके बाद मैं जॉब करने लगूं, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट में आपको क्या देखना है, तो देखिए सबसे पहले आप 2022 के लिए आप एडमिशन लेने वाले हो तो आपको 2021 के प्लेसमेंट का डेटा देखना होगा। इससे होगा क्या, देखिए 2020 और 21 में जैसे ही पैंडेमिक ने हिट किया तो उसके बाद किस तरह से कॉलेज में प्लेसमेंट रहा है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि जैसे ही पैंडेमिक खत्म हो गया उसके बाद भी प्लेसमेंट अच्छा रहा या फिर उसमें कोई इफेक्ट आई। तो ये आपको सबसे पहले देखना है कि लास्ट ईयर कितना प्लेसमेंट रहा है। उसके बाद आपको देखना है कि ओवरऑल प्लेसमेंट क्या है, यानी कि जब से कॉलेज स्टार्ट हुई है तब से लेके आज तक का प्लेसमेंट का डेटा कितना है। उसके बाद हाईएस्ट कितना रहा है, लोएस्ट कितना रहा है। तो ये सबसे पहली 4 थिंग्स है कि जो आपको सबसे पहले देखनी चाहिए। तो उसके बाद आपको प्लेसमेंट में देखना चाहिए कि किस तरह की कंपनीज आती है, यानी कि मल्टीनेशनल लेवल की कंपनी आती है। मल्टीनेशनल यानी कि जो हर एक दुनिया के देश के हर एक कोने में मौजूद हो, यानी कि एक्सेंचर आप ले सकते हो, टीसीएस ले सकते हो। उसके बाद काफी सारी कंपनीज है कि जो आपको काफी सारी फॉरेन में भी उसकी ब्रांच मिल जाएगी। तो इस तरह की फॉरेन की कंपनीज आती है, एमएनसीज आती है, लोकल लेवल की कंपनीज आती है। तो कौन से लेवल की कंपनीज आती है ये भी आपको कंसिडर करना चाहिए। उसके बाद आपको डबल चेक करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। अब हाँ, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए कि 2016 में कोई ए नाम की कंपनी आई और ये कंपनी ने कोई भी कॉलेज के स्टूडेंट्स को 12 लाख का पैकेज ऑफर किया। तो कॉलेज की वेबसाइट पे ऊपर ही बड़े बड़े अक्षरों में आपको आ जाएगा कि 12 लाख का प्लेसमेंट मिलता है, बट ये कितनी बार रहा है, एक बार मिला, 2 बार मिला, बट इससे क्या, ये तो सिर्फ एक स्टूडेंट्स को ही मिला है। तो आपको डबल वेरीफाई इसलिए करना है कि जो भी वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो क्या सच में है। बट ये हर बार करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इतना बड़ा बड़ा प्लेसमेंट क्या सच में होता है, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि जब भी स्टूडेंट्स का नाम मिले ना तो आप उसको इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो या फिर लिंक्डइन में पूछ सकते हो। बट ये सिर्फ एक ऑप्शनल पॉइंट है, ठीक है। कभी कभी इसमें धोखा खा जाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना लिख दूं। और लास्ट में आपको देखना चाहिए कि ऑन कैंपस है या फिर ऑफ कैंपस। अब मैं आगे चल के आपको एलडी कॉलेज का एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा, बट इसमें क्या होता है कि ऑफ कैंपस यानी मान लीजिए कि कोई यहाँ पे कॉलेज है और कोई यहाँ पे कंपनी है। तो ये कॉलेज में डायरेक्टली स्टूडेंट्स ये कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे मान लीजिए कि 10 12 15 जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस यानी कि ये जो कंपनी है वो खुद चल के कॉलेज के अंदर आती है और उसके बाद कैंपस में प्लेसमेंट लेती है, तो उसको बोलते हैं ऑन कैंपस। तो ये आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि ऑन कैंपस है या फिर ऑफ कैंपस। तो मैं चलिए आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। तो ये जो मैं है ना, ये है अर्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की प्लेसमेंट की वेबसाइट। आप जैसे ही ऊपर यहाँ पे प्लेसमेंट के ऊपर क्लिक करोगे आपके पास ये सारा डेटा आ जाएगा। सबसे पहले है प्लेसमेंट सेल एक्टिविटी और स्टेटिस्टिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें ओवरऑल जितना भी है पिछले 4 साल का वो सब कुछ दिखा दिया है। अब यहाँ पे ये भी लिखा है कि ये कंटिन्यू। तो देखिए टोटल कितने स्टूडेंट ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं, 2452। कब से, 2018 से लेके 21 तक। और कितनी कंपनियां आ चुकी है, 437। यहाँ पे आपको ईयर वाइज भी मिल जाएगा, पर्टिकुलर साल में आपको देखना है और नीचे आपको डिटेल में भी दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे, और इसके नीचे अगर आपको एलडी के प्लेसमेंट सेल के लिए कुछ भी पूछना है तो यहाँ पे ये जो उसके प्लेसमेंट सेल के हेड है उसका ईमेल और कॉन्टेक्ट नंबर भी है, तो आप यहाँ से भी उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब आप देखेंगे यहाँ पे नीचे जो लिखा है ना, डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लेसमेंट 2026। तो आप जैसे ही ये वेबसाइट विजिट करोगे तो 2016, 17,
18, 19 और 21 सबका अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए आप देख सकते हैं कि 2020 और 21 का है। यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स का आपको नाम लिस्टेड होंगे। आप जो भी किसी को कुछ भी पूछना चाहो तो आप लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली पूछ सकते हो। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि दूसरा पॉइंट है फैसिलिटीज। हाँ, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि मान लीजिए कि आपने सिलेक्ट की है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो कॉलेज के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जितनी भी लैब चाहिए, डेटाबेस लैब, नेटवर्क लैब, क्लाउड लैब, आईओटी लैब, ये सारी की सारी लैब्स कितनी अच्छी कंडीशन में अवेलेबल है। अब कोई भी कॉलेज होगी ना, उसमें लैब तो डेफिनेटली होने वाली है, बट क्या उसके अंदर वर्किंग कंडीशन में कंप्यूटर्स या फिर लैपटॉप है, आपको अपना लैपटॉप चाहिए या फिर कॉलेज प्रोवाइड करेगी, तो ये सब कुछ आपको देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी बात कि मान लीजिए कि आप मैकेनिकल में हो, तो आपको जाना पड़ेगा वर्कशॉप के अंदर। अब कॉलेज के अंदर कितना वर्कशॉप की कैपेसिटी कितनी है, मशीनरी कितने हैं, सब कुछ कितने स्टूडेंट्स को एकोमोडेट कर सकता है, और इसके अलावा अदर फैसिलिटीज ये आपको देखनी होगी कॉलेज जाके। अब मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो, तो आपको उस हिसाब से आपको लैब चाहिए होंगे, सिविल के हिसाब से लैब चाहिए होगी। तो लैब क्या सच में अवेलेबल है कॉलेज में, तो ये देखना भी काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है फैकल्टीज। अब फैकल्टीज के ऊपर मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, तो देखिए, आपको 4 साल इंजीनियरिंग में फैकल्टीज ही पढ़ाने आएंगी, और वो भी आपको उसका भी एजुकेशन चेक करना होगा। यानी कि आप जब भी कोई कॉलेज सेलेक्ट करें तो उसकी वेबसाइट पे डेफिनेटली एक बार फैकल्टी सेक्शन जरूर से विजिट करना। उसका एजुकेशन किस लेवल का है, पीएचडी क्या है, मास्टर्स क्या है। तो देखिए, मैं फिर से आपको एग्जांपल दे दूं कि जैसे ही आप एलडी के इंजीनियरिंग के वेबसाइट मतलब कॉलेज के वेबसाइट के ऊपर आओगे, तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट जैसे ही क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा फैकल्टी डिटेल। अब मैंने यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया है, तो सारा का सारा फैकल्टी डिटेल आएगा जो कंप्यूटर के है प्रोफेसर उसके। अब जैसे ही आप फैकल्टी डिटेल पे क्लिक करोगे, आप ये पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। सबसे पहले होंगे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एसोसिएट प्रोफेसर, और नीचे होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। अब आप जिसको भी क्वेरी हो, मतलब कुछ भी पूछना हो, तो आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो देखिए, मैंने एचओडी का ही पेज खोला है, तो ये है डॉक्टर संजय शाह, कंप्यूटर डिपार्टमेंट के एचओडी है। यहाँ पे उसका ईमेल आईडी भी मिल जाएगा, और नीचे पूरा का पूरा प्रोफेसर का इंफॉर्मेशन होगा। तो ये भी आपको एक बार देखना जरूर से इम्पोर्टेंट होगा। उसका एक्सपीरियंस क्या है, कौन सा फील्ड में एक्सपीरियंस है, उसके बाद एजुकेशन है, पीएचडी किया है, एमई किया है, बीई किया है, और लास्ट में होता है पेपर पब्लिकेशन, यानी कि कितने रिसर्च पेपर पब्लिश किए, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप एक बार ये भी जरूर से देखना कि फैकल्टीज की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है इनोवेशन एंड स्टार्टअप। अब हर एक कॉलेज में आजकल ये स्टार्टअप सेल अवेलेबल होने लगा है, तो आप जो भी कॉलेज सिलेक्ट करें तो उसमें देखना कि स्टार्टअप सेल अवेलेबल है कि नहीं, और प्रीवियस स्टार्टअप कितने हुए। यानी कि आपके जो सीनियर्स हैं, जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों ने स्टार्टअप स्टार्ट किया है कि नहीं, वो आज कौन से लेवल पे है। तो ये भी एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कॉलेज के अंदर स्टार्टअप है, तो आपको डेफिनेटली आइडिया आ जाएगा कि हाँ, ये कॉलेज अच्छी है और इसमें एडमिशन लेने जैसा है। तो आप ये भी पॉइंट कंसिडर कर सकते हो कि स्टार्टअप के नंबर ऑफ स्टार्टअप कितने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लाइब्रेरी। अब देखिए, होगा क्या, जब भी आप 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ोगे, तो आपके पास काफी सारे सब्जेक्ट के अंदर रेफरेंस बुक लेने की जरूरत होगी। अब एक रेफरेंस बुक अराउंड 1,000 से लेके 2,000 की आती है। तो ये सारा का सारा आपकी लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल है कि नहीं, ये आपको देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आप ये कैसे फाइंड कर सकते हो, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन वेबसाइट में मिल जाएगी, तो ये भी आपको काफी अच्छी बात रहेगी। तो लाइब्रेरी का पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज होगा क्या कि अगर कॉलेज के अंदर अच्छी लाइब्रेरी नहीं होगी, तो फिर आपको सारा का सारा खर्चा जो दूसरी स्टेशनरीज होती है, वहां से आपको रेफरेंस बुक परचेस करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉस वेरिफिकेशन। हाँ, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे मैं इसको स्टार मार्क देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने इससे पहले भी एग्जांपल दिया था, होता क्या है, वेबसाइट पे ऊपर तो काफी बड़ी बड़ी बातें लिखी होती है कि हमारे यहाँ इतनी कंपनीज आती है, इतने का प्लेसमेंट होता है, 12 से लेकर 16 लाख का प्लेसमेंट भी हुआ है। बट यार, क्या ये सच में हुआ है? अगर हुआ है तो कौन से साल में हुआ है? अगर वो पुराना डेटा है, तो फिर इसका क्या मतलब? तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई कॉलेज सिलेक्ट करें, तो उसमें क्या करना है कि आपको जो भी वो कॉलेज में स्टूडेंट स्टडी कर रहा होगा, उसके पास से उसका जो फीडबैक है वो लेना होगा। आस्क स्टूडेंट्स हु इज करंटली स्टडी इन कॉलेज। यानी कि सबसे पहले पॉइंट से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई कॉलेज सिलेक्ट करो, तो वहां पे जाके डायरेक्टली जो स्टूडेंट्स उसमें पढ़ाई कर रहा होगा, उसके पास से आपको फीडबैक लेना होगा। समटाइम्स क्या होगा कि आपको रियलिटी डिफरेंट लगेगी, और वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन होगा वो भी डिफरेंट लगेगा। सो एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये हर साल होता ही है। जो भी
टायर 2 की कॉलेज होती है, मैं बड़ी बड़ी कॉलेज की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। जो टायर 2 और टायर 3 लेवल की कॉलेज होती है उसमें आपको काफी डिफरेंस मिलेगा, जो रियलिटी होती है उसमें और जो वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन होती है उसमें। सो एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर से करना। नेक्स्ट थिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि आपने मान लीजिए कि आपको सिलेक्ट करी है विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, तो आप जब भी चॉइस फिलिंग करें उससे पहले एक बार कॉलेज में जाकर जरूर से विजिट करना कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर लैब की सिचुएशन कैसी है, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इसके अलावा कौन कौन सी फैसिलिटीज है, तो ये भी एक बार जरूर से चेक कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है वो ऑप्शनल है, वो है हॉस्टल एंड कैंटीन। क्योंकि होगा क्या कि आपका जो टाइमिंग होगा वो सुबह से लेके शाम तक का इंजीनियरिंग का टाइम होगा, यानी कि सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक इस तरह का टाइमिंग होता है। तो कॉलेज के अंदर कैंटीन की फैसिलिटीज है, वहाँ पे हाइजीन कितना मेंटेन होता है, क्वालिटी फूड मिलता है कि नहीं, हॉस्टल की फैसिलिटीज नहीं है, बट ये सब कुछ ऑप्शनल है। अगर आपको कॉलेज अच्छी मिलती है तो फिर यहाँ पे ये सब कुछ कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये सिर्फ है ऑप्शनल। नेक्स्ट पॉइंट है फीस एंड स्कॉलरशिप। अब जब भी आप टायर 2 और टायर 3 लेवल की कॉलेज की बात करोगे तो इसमें फीस की कंपैरिजन काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर मैं राजकोट की एग्जांपल लूं तो यहाँ पे दर्शन, वीवीपी, मारवाड़ी, इसके अलावा काफी सारी एक लेवल की कॉलेजेस है, तो आप जरूर से फीस में कंपैरिजन करें। और हाँ, कॉलेज अपनी साइड से कोई स्कॉलरशिप ऑफर करता है कि नहीं ये भी एक बार जरूर से देखना। तो इससे क्या होगा कि आपका जो फाइनेंशियल होगा उसमें, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होगी उसमें काफी आपको राहत मिलेगी, अगर आपको कॉलेज सामने से कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है तो। और नेक्स्ट थिंग, लास्ट में वीडियो यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ, इससे पहले एक ही बात बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देखनी है प्लेसमेंट अच्छा है कि नहीं, फैकल्टीज का क्वालिफिकेशन अच्छा है कि नहीं, लैब की सिचुएशन अच्छी है कि नहीं, स्टार्टअप सेल है कि नहीं, और लाइब्रेरी, ये पांचों की पांचों प्रायोरिटी पे है, यानी कि इतनी बात तो होनी ही चाहिए। अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग हो तो आप डेफिनेटली वो कॉलेज को स्किप कर सकते हो, आप उसमें एडमिशन मत लेना, ये मेरी साइड से रिक्वेस्ट होगी। बट इतना तो प्रायोरिटी में होना ही चाहिए, बाकी सब कुछ ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा का पूरा वीडियो का एक समरी आपको बता दिया है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। इफ यू आर इन डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।